हेलो फ्रेंड्स, BLJ टेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक गोयल और आज हम शुरू करने वाले हैं सी लैंग्वेज का पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर मैं आपको पूरा सी लैंग्वेज प्रैक्टिकल सहित करके दिखाऊंगा, ठीक है, और समझाऊंगा भी उसे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम वाई टू यूज़ सी, हम सी लैंग्वेज को क्यों यूज़ करते हैं, क्यों प्रयोग में लेते हैं, पहले से जानेंगे, ठीक है। शी वॉज इनिशियली यूज फॉर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क। सी जो है हमारा सी लैंग्वेज वो सिस्टम डेवलपमेंट वर्क के काम आता है, ठीक है। इन पर्टिकुलर द प्रोग्राम्स दैट मेक अप द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके जो प्रोग्राम होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के काम आते हैं, ठीक है। और वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के काम आते हैं और सॉफ्टवेयर बनाने के भी काम आते हैं, ठीक है। सी वॉज एडॉप्टेड एज ए सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज। सी जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट की गई थी, ठीक है। बिकॉज इट प्रोड्यूस कोड दैट रन्स नियरली एज फास्ट एज कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। क्योंकि हमें ऐसे इसलिए लिया था सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज के रूप में, क्योंकि इसके जो कोड थे वो इतने तेज चलते थे जितने कि एक असेंबली लैंग्वेज के कोड रन करते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसे सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज के अंतर्गत इसे हमने लिया है, ठीक है, एज ए रूप में, जैसे कहते हैं रूप में लिया है, सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज के रूप में लिया है ऐसे भी हमने। सम एग्जांपल्स ऑफ यूज ऑफ सी माइट बी, कुछ इसके एग्जांपल्स हैं सी लैंग्वेज के, ठीक है, किस किसी में से यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज कंपाइलर के यूज़ में कर सकते हैं इसे, असेंबलर के रूप में, टेक्स्ट एडिटर के रूप में, प्रिंट एक्सप्लोरर के रूप में, नेटवर्क ड्राइवर के रूप में, मॉडर्न प्रोग्राम्स के रूप में, डेटाबेसेस के रूप में, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स के रूप में और यूटिलिटीज़ के रूप में, ठीक है। आइए अब देखते हैं सेकेंड स्टेप, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, कि अब सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने तरह से मिलके बना होता है, कितनी चीज़, ठीक है। आइए देखते हैं। पहले हम सी प्रोग्राम सी का एक एग्जांपल देखेंगे, बाद में पहले उससे पहले देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स में यूज़ होते हैं, किस किस चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। पहला है प्री प्रोसेसर कमांड, जो कि हमारा होता है #include stdio.h, ठीक है। फंक्शन जो हम मेन यूज़ करते हैं, इंट मेन, फिर उसके बाद ब्रेसेस यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं फंक्शन, जो मेन फंक्शन होता है इंट का, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल आपका होता है जो भी हम नाम लेते हैं, जैसे इंट मयंक, इंट ए, इंट बी, इंट सी जो लेते हैं ये वेरिएबल्स हो जाते हैं, ठीक है, ABC जो होते हैं। स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट आपका वो होता है जैसे प्रिंट एफ वगैरह कमांड यूज़ करते हो आप, तो ये स्टेटमेंट के रूप में आता है। और कमेंट्स वो होता है जैसे कि हम किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनका देख लेते हैं प्रैक्टिकल से पहले इन्हें समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड का एग्जाम्पल लिया है हमने, जिसमें कि आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये जो #include stdio.h जिस पर मेरा कर्सर घूम रहा है, ये जो है आपका प्री प्रोसेसर कमांड है जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्योंकि है ये वाला हमारा पहला वाला, ठीक है। ये जो है हमारा प्री प्रोसेसर कमांड ये था, ठीक है वो। और इंट मेन ये हमारा फंक्शन कमांड हो गई, फंक्शन ये आ गया, ठीक है। हमारे सेकेंड पॉइंट जो था हमारा किसी सी प्रोग्राम को क्रिएट करने का स्ट्रक्चर जो है। थर्ड होता है हमारा, थर्ड मैंने आपको बताया था कोई वेरिएबल, देखिए इस प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल अभी यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने अभी कोई कैरेक्टर लिया हुआ कोई भी नहीं लिया है, इसमें सिर्फ हमें प्रिंट कराने के यूज़ करा है सिस्टम, ठीक है। अब चेक करते हैं थर्ड फोर्थ आ गया हमारे पास। अब स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट हमारा आ गया ये प्रिंट एफ, ठीक है। और नेक्स्ट आखिरी है कमेंट, कमेंट हमारा आ गया ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये हमारा होता है कमेंट। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। टोकन इन सी लैंग्वेज के अंदर टोकन का क्या महत्व है और क्या होता है टोकन, ठीक है, आइए जानते हैं। सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टोकन्स, एक सी प्रोग्राम जो होता है वो कंसिस्ट में मिलकर बना होता है कई सारे टोकन्स, ठीक है। एंड अ टोकन इज
either a keyword, an identifier, a constant and a string literal or a symbol। एक टोकन जो होता है वो आपका कीवर्ड भी हो सकता है, एक आइडेंटिफायर भी हो सकता है, एक कांस्टेंट भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है और सिंबल भी हो सकता है। कीवर्ड्स वह रिजर्व वर्ड्स जो कि हम किसी जगह अलग जगह उससे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इन सबको आगे आपको आगे बताऊंगा मैं भी, ठीक है। इन सबको आगे है तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर इसमें दे रखा है फॉर एग्जाम्पल नीचे दे रखेंगे द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 टोकन। इसके अंदर 5 टोकन यूज कर रखे हैं, ठीक है। हम देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें बताया कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग और सिंबल। सिंबल जैसे कि हमारा ये आ गया, ठीक है, ब्रेसेस आ गया, डॉल कॉर्ड्स आ गया, हेलो वर्ड जो है स्ट्रिंग हो गई हमारी ये, ठीक है। स्लैश, ये स्लैश आ गया आपका, ये भी टोकन है एक, स्लैश एन जो है एक टोकन हो गया और एक सेमीकोलन भी एक टोकन है, ठीक है। और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क भी एक टोकन है, ठीक है। ये आपके 5-6 टोकन हो गए, 5 टोकन। एक तो ब्रेसेस ब्रैकेट्स हो गई है, एक डॉल कार्ड हो गया, एक स्ट्रिंग हेलो हो गया, कॉमा हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, ठीक है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट, सेमीकोलन। सेमीकोलन का क्या महत्व है सी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इन सी प्रोग्राम द सेमीकोलन इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखता है तो आखिरी में उसको टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। उससे ही पता चलता है कि हमारा जो लाइन है ये या प्रोग्राम जो भी है ना वो इस जगह खत्म हो चुका है हमारी लाइन। इससे हम नेक्स्ट आगे शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पीस ऑफ कोड है वो आगे नेक्स्ट हम शुरू करने वाला न्यू है। और यहाँ पर जो हो गया आपका एंड हो गया जो प्रीवियस पीस ऑफ कोड था, ठीक है। दैट इज ईच इक्वल इंडिविजुअल स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विद अ सेमीकोलन। मतलब जो भी एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है वो एक सेमीकोलन के द्वारा खत्म हो चुका है, ठीक है। इससे ये पता चलता है सेमीकोलन यहाँ पे लगाते हैं। इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ वन लॉजिकल एंटिटी। और ये इंडिकेट्स करता है कि हमने एक लॉजिकल एंटिटी को खत्म कर दिया, बंद कर दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग आर 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसमें कि हमने दे रखा है यहाँ पर आखिरी में प्रिंटफ के सेमीकोलन। मतलब कि हमारा जो प्रिंटफ कमांड है इसके अंदर जो लिखा है यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा, मतलब ये प्रिंट कर देगा यहाँ पर। और इसके आगे अगर हम ये नहीं लगाते तो ये भी कमांड हमारे साथ में लेके चलता है, वो इसके साथ रन होती फिर वो, ठीक है। तो यहाँ से इसने टर्मिनेट कर दिया, मतलब ये प्रिंट होगा। यहाँ पर हमारी कमांड खत्म हो चुकी है। आगे आते हैं हमारी सेकंड कमांड जो कि रिटर्न 0 है। और रिटर्न 0 के बाद हमने सीधे टर्मिनेट दे दिया, सेमीकोलन दे दिया इसे हमने, ताकि यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट खत्म हो गई, ठीक है। इससे पता चलता है। आते हैं कमेंट्स पर। कमेंट्स का क्या यूज होता है सी प्रोग्राम के अंदर। तो कमेंट्स आर लाइक हेल्पिंग टेक्स्ट इन योर सी प्रोग्राम एंड दे आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कमेंट जो होता है सी प्रोग्राम के अंदर एक हेल्पिंग टेक्स्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। और जिसे कंपाइलर जो है सी प्रोग्राम का वो इग्नोर कर देता है पूरी तरह से, ठीक है। क्योंकि ये हमें सिर्फ समझाने के लिए होता है कि हमने यहाँ पर ये यूज़ क्यों किया गया है, या ये टेक्स्ट हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, या कोई भी प्रोग्राम ने कोई फंक्शन लिखा है तो क्यों लिखा है, तो उसको कमेंट के अंदर हम शो कर देते हैं कि ये हमारा ये लिखा है किसी को समझाने के लिए, ठीक है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बेचते हैं तो उसे कोड दिखाते हैं उसे कि ऐसे ऐसे हुआ गया है, तो वो देखता है तो उसे बताते हैं कि यहाँ पर कमेंट होता है, तो आराम से पढ़ने में उसको ईजी रहता है, मतलब उसे पढ़ने में, ठीक है, उस चीज़ को कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हुआ है। तो इसलिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं हम समझाने के लिए किसी को। दे स्टार्ट विद स्लैश एस्ट्रिक, ठीक है। ये स्टार्ट किया जाता है स्लैश, बैकवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक, एंड टर्मिनेट्स विद द करेक्टर्स एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश। बैकवर्ड स्लैश ये एज शोन ब्लू, जैसे कि आप नीचे देख रहे हो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, जो कि एक कमेंट के रूप में है जिसमें कि हमने एस्ट्रिक और बैक स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। आते हैं सेकेंड और नेक्स्ट पर अपने आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को हम क्या समझते हैं इससे आप देख लेते हैं पहले, ठीक है।
A C identifier is a name used to identify a variable, function or any other user-defined item. मतलब ये कोई भी एक C आइडेंटिफायर जो है वो एक नाम है किसी भी आइडेंटिटी यूज टू आइडेंटिफाई, किसी का भी एक नाम हो सकता है वेरिएबल का, फंक्शन का और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम, जो कि यूजर ने डिफाइन जो किया है उस आइटम का नाम हो सकता है, किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी फंक्शन का नाम हो सकता है। ठीक है, उसे पहचानने के लिए हम एक आइडेंटिफायर का यूज करते हैं, मतलब उसका नाम करते हैं। ठीक है, नाम देखते हैं, उसका नाम देते हैं। जैसे इंट ए लेते हैं हम, इंट बी लेते हैं, इंट सी लेते हैं। जो ए बी सी जो होता है हमारा, इंट ए जो हो गया एक आइडेंटिफायर हो गया, ए जो हो गया हमारा आइडेंटिफायर। ठीक है, इंट जो है वो आपका आइडेंटिफायर नहीं होता, वो आपका, ठीक है, जो ए होता है वो आपका आइडेंटिफायर होता है। सही है, ठीक है, आगे चलते हैं अब। एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद द लेटर ए टू जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल z, मतलब कैपिटल ए टू कैपिटल z और स्मॉल ए टू स्मॉल z, और एन अंडरस्कोर फॉलोड बाय 0 और मोर लेटर्स। ठीक है, अंडरस्कोर्स एंड डिजिट्स 0 to 9। अब देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी आपका आइडेंटिफायर जो होगा वो नंबर से शुरू नहीं होगा। ठीक है, डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, या तो उससे पहले आपका अंडरस्कोर लगा हुआ होगा या फिर उससे पहले कोई कैरेक्टर लगा हुआ होगा, आपका ABCD कुछ भी लगा हुआ हो, लेकिन उससे पहले लगा हुआ होगा जरूर। कभी 0 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनसे शुरू कभी नहीं होगा आपको कोई भी आइडेंटिफायर जो होगा। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, मोहम्मद, ज़ारा, ABC, मूव अंडरस्कोर नेम, A अंडरस्कोर 1 2 3। आपने देखा यहाँ पर A जो है और अंडरस्कोर 1 2 3 पहले उससे पहले आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर टैम्प लगा हुआ है, उससे पहले अंडरस्कोर है। यहाँ पर 2 3 B9 है, 2 3 से पहले A जरूर है आपका। ठीक है, C does not allow punctuation characters such as a, @ sign, $sign and percentile within identifier। C कभी भी यूज नहीं करता, अलाउ नहीं करता punctuation characters such as @ sign, $sign and percentile sign। ठीक है, आइडेंटिफायर के रूप में। ठीक है, कहीं आपको ये चीज़ नहीं मिलेंगी, ये करेक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको कभी सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर के अंदर। वैसे तो मिलेंगे आपको, लेकिन आइडेंटिफायर के रूप में नहीं मिलेंगे एक तरह से। ठीक है, सी जो है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि इसके अंदर अगर आपने मयंक लिखा है कैपिटल में पूरा, ठीक है, फुल मयंक कैपिटल में लिखा है, और आप उसे डिफाइन कर रहे हो नीचे स्मॉल में। ठीक है, तो आप वो स्मॉल में डिफाइन नहीं कर सकते, वो आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि अगर आपने उसे कैपिटल में ऊपर डिफाइन कर रखा है तो आप नीचे भी उसे कैपिटल में ही डिफाइन करोगे। अगर आपने उसे स्मॉल में कर दिया तो वो आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि एग्जांपल 10 मैन पावर एंड मैन पावर, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें एम जो है फर्स्ट करेक्टर पहले वाले में कैपिटल है और सेकंड वाले में स्मॉल है, लेकिन दोनों एक अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि अगर आप किसे डिफाइन करोगे पहले, तो नीचे आप पूरे प्रोग्राम के अंदर आपको कैपिटल से ही से डिफाइन करना पड़ेगा, ना कि स्मॉल से, क्योंकि आपको ये एरर दिखा देगा। ठीक है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैन पावर स्मॉल है, तो आपको अगर स्मॉल आपने ऊपर यूज करा है तो आपको नीचे भी इसको स्मॉल ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने उससे कैपिटल कर दिया तो फिर एरर दिखा देगा आपको। ठीक है, आपको एग्जांपल मैंने दिखाई दी इसके, सम एग्जांपल ऑफ एक्सेप्टेबल आइडेंटिफायर्स। आपके आइडेंटिफायर्स ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, कभी आपको 0 से लेकर 9 तक करेक्टर सबसे पहले नहीं लगाने हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 9 ये जो करेक्टर्स हैं, डिजिट जो हैं, ये इससे शुरुआत कभी नहीं करनी आइडेंटिफायर्स की, क्योंकि ये आपको एरर दिखा देगा। ठीक है, कभी इससे शुरू नहीं होता आइडेंटिफायर्स, और ना ही आपके ये @ $sign और परसेंटाइल साइन यूज होते हैं आइडेंटिफायर के रूप में। ठीक है,
अब चलते हैं हम आगे। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या महत्व है सी लैंग्वेज के अंदर। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व वर्ड होते हैं। जैसे आप कहीं जाते हो, कोई भी टिकट खरीद के रिजर्वेशन करा के अपना रेलवे का, आप कहीं जाते हो तो एक सीट आपकी रिजर्व हो जाती है। आपको जितने आपने रिजर्वेशन कराया उतनी सीट आपकी रिजर्व हो जाती है, ठीक है। उस पर आप कोई जगह नहीं घेर सकता, एक तरह से कहते हैं जगह नहीं घेर सकता आपकी कोई। अगर घेरता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो उसके खिलाफ, अगर आपके पास टिकट है उस जगह की, तो उस सीट का आपके पास रिजर्वेशन है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। वैसे ही हम कोई भी रिजर्व कीवर्ड जितने आपको सामने दे रखे हैं, ये एक रिजर्व कीवर्ड्स हैं और ये कभी आपके आइडेंटिफायर के रूप में नहीं यूज हो सकते कहीं पे भी, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है रिजर्व कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। ये सब आपके रिजर्व कीवर्ड्स हैं, जो कि इंट होता है, कैरेक्टर वगैरह ये सब होते हैं। ये सब जो है ये आपके रिजर्व कीवर्ड्स हैं। दीज रिजर्व कीवर्ड्स may not be used as constant or a variable or any other identifiers। ना तो एक आइडेंटिफायर के रूप में यूज हो सकते, ना ही कोई वेरिएबल यूज हो सकते ये, और ना ही कांस्टेंट के रूप में यूज हो सकते, ठीक है। आपके ये वेरिएबल्स ये आपके कीवर्ड्स जो हैं, क्योंकि ये आपको एरर दिखा देंगे, क्योंकि ये पहले से रिजर्व्ड होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर ही। ये जहाँ पर हम इसे प्रोग्राम करेंगे उस जगह पर पहले से रिजर्व्ड होंगी ये चीज़ें आपके हेडर फाइल्स में, ठीक है। तो इसे आप यूज़ करोगे भी तो आपको हाथों हाथ एरर दिखा देगा वो, जब भी आप उसे रन कराओगे, कंपाइल कराओगे, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, वाइट स्पेस इन सी लैंग्वेज। वाइट स्पेस का क्या महत्व और ये होता क्या है, ठीक है, आइए देखते हैं। अ लाइन कंटेनिंग ओनली वाइट स्पेस प्रोबेबली विद अ कमेंट इज नोन एज ब्लैंक लाइन। वाइट स्पेस जो होता है जिससे हम स्पेस करते हैं कि स्पेस देते हैं, वो एक वाइट स्पेस होता है। कमेंट जो होते हैं वो भी हमारे वाइट स्पेस होते हैं, ठीक है। और जो हमारा सी कंपाइलर होता है वो इसे टोटली इग्नोर कर देता है इस चीज़ को। जैसे मैंने आपको कमेंट बताई थी कि कमेंट का यूज़ होता है, कमेंट को हमारा कंपाइलर जो है इग्नोर कर देता है, बस वो दिखाने के लिए होता है कि हमने यहाँ पर क्या किया, उसको किसी को समझाने के लिए होता है। वैसे यहाँ पर वाइट स्पेस भी हमारा कंपाइलर सी कंपाइलर वो इग्नोर करता है टोटली उसे, ठीक है। तो वाइट स्पेस इज द टर्म यूज इन सी टू डिस्क्राइब ब्लैंक्स, टैब्स, न्यू लाइन कैरेक्टर एंड कमेंट्स। ब्लैंक्स जो होता है आपका स्पेस जो होता है, ठीक है। टैब्स को भी हम टैब यूज करते हैं, जो 5 कैरेक्टर लेती है हमारा टैब, वो टैब। न्यू लाइन कैरेक्टर्स /n जो यूज करते हैं हम, ठीक है। और कमेंट्स मैंने आपको अभी कमेंट जो बताया था पहले, इससे पहले, वो जो ये सब 4 चीज़ जो होती हैं ये वाइट स्पेस के अंदर आती हैं, ठीक है, जो कि कंपाइलर से कभी यूज़ नहीं करता प्रोग्राम के अंदर, बस उससे इग्नोर कर देता है, आपको बस समझाने के लिए होती है चीज़ें, ठीक है। और थोड़ा जब डांस ना लगे तो घना घना लगे आपका प्रोग्राम, तो उससे आप स्पेस दे देते हो उससे थोड़ा थोड़ा, ताकि इजीली समझ में आ जाए, थोड़ा दूर दूर हो तो ठीक है। White space separate one part of a statement from another and enables the compiler to identify where one element in a statement such as int ends and the next element begins। जैसे कि int आपने शुरू करा है, यहाँ पर अगर int के आप बिल्कुल बाहर में लिख देते हैं, आप स्पेस नहीं देते इसके बीच में, तो वो आपको एरर दिखाता है, क्योंकि int के साथ जुड़ जाता है। और int एक हमारा रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, रिजर्व कीवर्ड है ये, जो कि और हमारा एज जो है यहाँ पर ये आपको दिखा रखा है एज, ये जो है ये एक आइडेंटिफायर है, जैसे मैं आपको बताया था आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफायर है और ये रिजर्व कीवर्ड है, जो कि अब हम दोनों एक साथ जोड़ देते हैं इससे तो ये एरर दिखाता है, क्योंकि दोनों चीज़ अलग अलग है हमारी, क्योंकि रिजर्व चीज़ रिजर्व्ड है और ये वेरिएबल अलग है, हमारा वेरिएबल आइडेंटिफायर एक अलग है, ठीक है। और जो दोनों के बीच में स्पेस है ये वाइट स्पेस है हमारा, ठीक है। There must be at least one white space character between int and age for the compiler to be able to distinguish between them। इन दोनों के बीच में आपको स्पेस दे रखा है वाइट स्पेस, ये समझाने के लिए कंपाइलर की दोनों चीज़ अलग अलग हैं, ठीक है, इसलिए हमने इस दोनों के बीच में कैरेक्टर वाइट स्पेस यूज करा। ऑन द अदर हैंड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रूट स्पेस इक्वल स्पेस एप्पल्स प्लस, तो यहाँ पर प्लस और स्पेस एंड ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ पे कमेंट आ गया
ये सब आपके स्पेस आ गया, कमेंट आ गया, आपका वाइट स्पेसेस हैं जो कि यहाँ पर हमारे नो वाइट स्पेस करेक्टर आर नेसेसरी बिटवीन फ्रूट्स एंड, यहाँ पर कोई भी फ्रूट और इक्वल टू के बीच में कोई भी वाइट स्पेस की कोई जरूरत नहीं थी हमें, फिर भी हमने यूज़ करा क्योंकि हमें इसको पढ़ने में दिक्कत होती है, इस प्रोग्राम को, इस लाइन को, ठीक है, इसलिए हमने यूज़ करा है। ऑल्दो यू आर फ्री टू इंक्लूड सम इफ़ यू विश फॉर रीडेबिलिटी पर्पस, ठीक है, अगर हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है किसी भी सी प्रोग्राम को या फिर किसी भी लाइन को कह रहा हूँ, सी प्रोग्राम में लाइन को किसी पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो हम उसके अंदर वाइट स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं रीडेबिलिटी पर्पस के लिए, उसको पढ़ने के लिए सिर्फ, ठीक है, जैसे कमेंट, स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है, सिलेक्शन मतलब कि जो भी आपका न्यू लाइन में आ जाए कोई भी चीज़, क्योंकि आप जब प्रोग्राम बनाते हो तो उसका एक आउटपुट भी आता है, आप कई बार आउटपुट आप सिलेक्शन नहीं देते हो तो वो एक ही लाइन में आते रहते हैं आउटपुट आपके, जो कि आपको उसको पढ़ने में दिक्कत करते हैं, इसलिए आप सिलेक्शन को यूज़ करते हैं। आगे बताऊंगा मैं आपको उस चीज़ के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ like this video, share it with your friends and subscribe my channel. Please friends, subscribe this channel. Thank you friends, thank you.